गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा ये दम आपका है, ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके दरगाह अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। और शेर मुलाजा फरमा ले, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ यही जानता, यही जानता हूँ। बड़ा नाज है, नाज है, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर। अता जो किया वो भरम आपका है। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया वो भरम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ा जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। खुशखबरी सुनिए, उसके बाद ये शेर पढ़ूंगा। खुशखबरी ये है कि ये बाग बड़ी बड़ी बस अच्छा, ये बारगाह बड़ी मकबूल बारगाह है, समझ गए आप। तकरीबन 25-30 साल हो गया है ना, और 36वां वो सही है, 30 साल हो गया हमको आते हुए इस बारगाह में। मैं आपसे बताऊं, मिंबर पे बोल रहा हूँ, इस बारगाह का इतना बड़ा फैज़ है। शर्त ये आप यहाँ से आवाज़ लगाइए, यहाँ से आवाज़ लगाइए। इसी इन्हीं के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बार मदीना शरीफ गया, इन्हीं के फैज़ान से। एक बार बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नजफ शरीफ गया। पहली बार अकेले गया था 2016 में मदीना शरीफ, दूसरी बार अभी पिछले साल पूरी फैमिली को लेकर गया, और अभी इंशाअल्लाह कुछ ही दिन के बाद फिर बगदाद शरीफ जाने का इरादा है। और दूसरी खुशखबरी ये है, अल्लाह का बेपनाह फज़ल है, मैं इतना खुश नहीं
जितना मैं मदीना शरीफ 2 बार गया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी सआदत मंदी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी, मेरे लिए सबसे बड़ी अनमोल दौलत, मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना इनके जरिए से रब ने अता किया है कि वो इंशाअल्लाह कुछ ही महीने के बाद मेरे छोटे भाई गुलाम हुसैन भी मदीना शरीफ जाने वाले हैं। तो सुभान अल्लाह, या जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह वो मुहर्रम के पहले या मुहर्रम के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी इसी आस्थाने का फैज़ है ना, या दिल से मांग के तो देखो है ना, जब मदीना पहुंचा देते हैं तुम्हें क्या जन्नत नहीं पहुंचाएगी? अल्लाह ये मांग के देखो है ना। मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था है ना कि हम दोनों भाई मदीना शरीफ देखेंगे। ये इनका फैजान है। हम इस बारगाह में जब से आ गए, इकबाल भाई जानते हैं हमारी दाढ़ी नहीं थी, बिल्कुल छोटे, आप सब जानते हैं, बचपना आपने देखा है ना। लेकिन हाँ, इश्क इनसे इश्क का जो रास्ता है वो हमने नहीं किया। हम कहीं भी रहे, पूरी दुनिया में कहीं भी रहे है ना, मगर इस तारीफ में कोशिश ये करते थे है ना कि मगर आना है तो आना है ना, या इन्हीं के फैजान से ये सारी दौलतें मिल रही है। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आप सब भी इनसे इश्क लगाओ, इश्क करो। मगर तकलीफ होती है, तकलीफ जब होती है कि हर साल मैं देखता हूँ कि बिल्ला बहुत से लोग लगाते हैं। बुरा लगेगा मगर थोड़ी बात कड़वी लगेगी, भले आप हमको दूसरी बार मत यहाँ पे बिठाना चाहे मत बिठाना, आस्थाना यहाँ तो आएंगे, आप ना बुलाएंगे तब भी हम आएंगे, मगर एक हक बात कड़वी तन्हाई में सोचना कि हाँ क्या बोल रहा हूँ। बिल्ला बहुत से लोग लगाते हैं है ना, और गले में साफा भी बहना, मगर सारा निचोड़ इन्हीं के माथे में या क्या मतलब, अगर ये मर जाए, इनकी औलाद इस लायक ना रहे तो क्या उस बंद कर दोगे आप? सामने तो यही दिख रहा है ना, ये आदमी अपना घर छोड़ के, खेती छोड़ के, जमीन छोड़ के, परिवार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के आस्थाने के हजरत के उर्स के लिए न जाने कहां कहां है ना। जिसका आदमी चेहरा ना देखना पसंद करे, उसकी भीड़ देखने बार बार 10 रुपए आदमी देता है, 10 बार बोला मगर फिर भी ये बंदा जाने को तैयार है। उसके बाद भी अगर ये कोई बात आपसे बोलते तो आप इस कान से सुनते, उस कान से उड़ा देते। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, हक बात कड़वी लगेगी, लेकिन जितने जिम्मेदार हैं कम से कम 8-10 लोग तो ऐसे होंगे कि मतलब जिनके गले में बिल्ला डाला। मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश ये करूंगा है ना, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि भाई एक ठीक है इनका जो काम है ना, अब वो ताकत भाई रोज का रोज नहीं रहेगी, अब ताकत दिन का दिन है ना। अब आप कहोगे क्या इनके बच्चे, तो क्या ये कोई बाप दादा की जागीर थोड़ी है कि चले जाए तो इनके बच्चे, जो मोहब्बत करेगा वो आके बैठे। आपसे गुजारिश है भाई शाना बशाना मिलके किया कीजिए। मैं जब से आया दोपहर से है ना, आज इंसान परमिशन का कुछ मामला ऐसा हो गया ना, क्या इसी की जिम्मे है परमिशन के लिए? आप सब लोग मोहब्बत करते हैं, आप सब जिम्मेदार लोग, क्या मतलब नहीं। हम तो इनसे कह दिए कि हमारी जिंदगी जब तक कोई साथ दे या ना दे, हम तो आपके यानी हर वक्त खड़े हैं, हर वक्त खड़े। आप मतलब कभी जब आप 10 रुपए नजराना देते थे तब भी मैं आता था, नहीं देते थे नजराना तब भी मैं आता था। आज तो अल्लाह का फजल है कि हर चीज से अल्लाह ने नवाज दिया है ना। आपकी जब तक जिंदगी रहेगी आस्थाना में तो आने, मगर आपकी जब तक आप हमें आधी रात की आवाज लगाएंगे। लेकिन बात खाली हम ही से नहीं है ना, कहने का मतलब ये है कि यार आपके गांव का नाम रोशन हो रहा है ना, कहीं जाती है वहां से राजुद्दीन बाबा का जहां उसे तो वहां से आए यार, हमारा नाम नहीं, इनके अब्बा का नाम नहीं रोशन हो रहा है, आप ही की तारीफ हो रही है। ये हमारी माँ बहन है, इनसे भी गुजारिश है कि कभी ये बंदा आपके दरवाजे अगर उनसे के ताल्लुक से या कभी आस्थाने के हवाले से कोई पैगाम लेके आए तो आपसे मेरी माँ बहनों मुअद्दिबाना गुजारिश है कि इनको टाला मत करो और 10 बार बुलाया भी मत करो। देना है 50 रुपए, 10 बार बुलाओगे 100 रुपए तो भाड़ा चढ़ा, समझ गए आप? इसका ख्याल रखो है ना। आप ये ना समझो कि इन्होंने मुझको कुछ कमीशन दिया है, बाखुदा मेंबर पूरा, ये मैं अपनी तबीयत से, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे तकलीफ है तो बोल रहा हूँ। अगर आपको नागवार गुजरे तो खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मगे दम में आका ये दम आपका है। आज लोग खाना देने से कतराते हैं। इकबाल भाई आप दुआ कीजिए, अभी मौलाना निजाम साहब से हम बोलने वाले थे लेकिन उनको तकलीफ हो चले गए। जब तक जिंदगी है हमारी, जब तक जिंदगी, एक चीज को मैं अभी बोल के जा रहा हूँ, मौलाना साहब से भी इशारा किए थे हम, लेकिन वो जल्दी चले गए। वो जब तक जिंदा रहेंगे हम आप उलमाए किराम के खाने नाश्ते की जिम्मेदारी मत लीजिए,
ये हम मतलब चाहे बिक जाएं, लेकिन जब तक हम जिंदगी रहेगी आप इसके है ना, एक काम तो आपका हल्का ही हो गया। इसी तरीके आप 10 लोग हैं, 10 काम अगर बांट लें तो एक ऊपर कहां से बात है। हाँ, जो जिस लायक है, समझ गए आप। ये नहीं कि आदमी ये चप्पल पहनने के लायक नहीं, आप उसको जूता पहना रहे हैं तो वो कहां से पहनेगा, वो तो कुछ दूर चलेगा वो ना। जो जिस लायक उसको वही काम से, मगर जो जिसके जिम्मे काम दे दिया जाए वो ये ना देखे कि इकबाल भाई बस ये देखो कि सिराजुद्दीन बाबा का ये अपने बेटा बेटी की शादी थोड़ी कर रहे हैं, उस हो रहा है सालाना, उस हो रहा है ना। पहले कच्ची मजाल थी, मैंने देखा है अपनी आंखों से ना, 400-500 रुपया उस होता था सालाना, आज लाखों रुपया खर्च हो रहा है यार। आप ही का तो नाम हो रहा है। हुजूर आपके दरगाह में अदना गदा हो, मेरे दम में आका ये दम आपका है। फलक है कि रोशन जरा ये तो सोचो, फलक है कि रोशन जरा ये तो सोचो, ज़माना रोशन जरा ये तो समझो, जरा ये तो समझो। यहाँ पर भी आका कदम आपका है, यहाँ पर भी आका कदम आपका है, वहाँ पर भी आका कदम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो करम आपका है। और जो शेर सुनाने के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया वो शेर सुनिए। मोहब्बत से अगर याद हो और तकलीफ ना हो, नींद ना आ रही हो तो एक बार जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो। हुजूर आपके टुकड़ा पर जी रहा हूं। हम लोग जब शुरू हम आते थे, जब मज़ार शरीफ कच्ची थी, पूछिए ज्यादातर जब कभी बैठते थे तो एक बात करते थे। सही बताइए कि मेंबर पे बैठे हैं और आस्ताना सामने है, इनसे एक बात ज्यादा करते थे, क्या कभी हम भी मदीना जाएंगे इकबाल भाई? इनसे कहते थे क्या इकबाल भाई आपके पास तो खेत है, आप तो खेत भी बेच के जा सकते हो। हम लोग तो ऐसे है ना कि सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, कयाम अपना लगा बिस्तर जहां तक किया वही समझा मकाम अपना। समझ गए आप? ना खेत है ना बाड़े, कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका है। ये कुरान जो नाज़ है, ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है, ये कुरान जो रब ने नाज़िल किया है। हुजूर कसीदा लिखा है, कसीदा लिखा है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, खुदा कह रहा खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, क्या ये लो भी तुम्हारे कलम आपका है। खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से, ये लो भी तुम्हारे कलम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं हो करम आपका है। यही कब से अहमद मेरी जुस्तजू है, यही तो हुजूर सुनिए मेरी आरज़ू है। यही कब से मैं
मेरी जुस्तजू है हुजूर कब से मैं यही आरज़ू है, यही आरज़ू है। मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर, मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर जहाँ पर भी नक्शे कदम आपका है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरी रूह निकले उसी रास्ते पर जहाँ पर भी नक्शे कदम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं हो करम आपका। अब एक देहाती लबो लहजे में एक कलाम के हाँ जाइए, एक उसी अंदाज में एक जुमला आएगा, वो देहाती लबो लहजे में है ना। वो जुमला आप सुनेंगे, बस मैं पहली बार आपके यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमेशा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुलाहिज़ा फरमाइए भी फाजिल बगदाद का कलाम है आशिक बगदाद के नाम। फाजिल बगदाद का कलाम है आशिक बगदाद के नाम। समात कर लें। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। होवे तो जानते हैं ना, मतलब हो जाए, ये आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं। फाजिले बगदाद का शेर है आशिके बगदाद के लिए। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। बदन में राया होए, बदन में राया होए तो मन में रावा होए। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। एक शेर सुन लीजिए खुदा की कसम, अगर इस शेर को आप समझ गए ना और समझने के बाद दिल की गहराई में ले लिए, इंशाअल्लाह मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वाकई में बोल रहा हूं मिंबर पे कि आप मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे, मगर शर्त ये दिल की गहराई में लेंगे तब। कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका। बुझा दो आग सीने की, बुझा दो आग सीने की, ये जल जल कर धुआं हो। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरे है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरे है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। बदन में आया है, बदन में आया है तो मन मेरा वहाँ है। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है, मेरी है सांस
से नामे। और मेरा दावा है कभी मदीना शरीफ आप चले जाएंगे, और मदीना शरीफ तो दूर, अजमेर शरीफ भी चले जाओ, यही मंजर आपको मिलेगा जो मदीने का मंजर है। वो मंजर क्या शायर कहता है, शेर सुनिए। वो दरबारे हबीबी किबरिया है मोमिनो सुन लो। मदीना शरीफ जाना है तो अजमेर शरीफ जाया करो, सही बता रहा हूं, ये अजमेर ही का सदका है ना। तकरीबन 42-43 तो उम्र हो गई, तकरीबन 34-35 साल से जा रहा है, और ये उन्हीं का करम है कि वहां तक पहुंचा दिया है ना। अब उनकी बारगाह में अर्जी लगी है, सैयदा सकीना की बारगाह में जाना है, मुल्क शाम, जहां हज़रत बिलाल हबशी की मज़ार। दुआ कीजिए, मेरा दावा है गरीब नवाज ने जब नाना की बारगाह तक भेजा है तो नवासे की बारगाह तक है ना, नवासे की बारगाह, फिर वो नवासियां जिनको सैयदा सकीना जो मुल्क शाम के कैद खाने में जिनकी रूह परवास कर गई है, जाना है। दुआ कीजिए अल्लाह ये मंजिल आसान हो जाए। मुलाजा फरमा लें, दया दया वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वहाँ पर बारिशे रहमत, वहाँ पर बारिशे रहमत, जहाँ देखो वहाँ हो। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा है। बदन में आया है, बदन में आया है, तो मन में रवा है। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा। शेर बहुत से एक आखिरी शेर मुलाजा कर ले जो मुझे पसंद है और आपको भी पसंद आएगा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मेरी है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। मेरे है सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे। खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको। यार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरी ककड़ी खा जाओ, आखिर में कड़वी निकल जाए तो सब मजाक है। अब तो लेने वाला मानो यार, ये सुबह शादी का वक्त है और नबी फरमाते हैं सुबह शादी का वक्त जन्नती वक्त होता है, और जन्नती वक्त में बंदा जो कहता है वो अल्लाह सुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको। उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दो जहां। नामे मुस्तफा लेकर रवा नामे मुस्तफा लेकर रवा। काम की बात सुन लीजिए। काम की बात यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं गरीब बहुत हूँ, आपके काम की बात बता दूं। आप में मैं भी शामिल हूँ, आप भी देहात के, हम भी देहात के हैं। अब लेकिन बहुत गौर से जो बात बता के जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। एक सहाबी आए, बहुत गरीब थे, सुबह कमाते, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती, फिर भी वो इतना नहीं कमा पाते थे कि दोनों टाइम चूल्हा जल सके उनके। एक टाइम जल गया तो एक टाइम बंद, एक टाइम जल गया तो 2 दिन बंद, ऐसे होता। बहुत मेहनत बहुत करते थे, मगर कमा इतना ही पाते थे कि एक टाइम खा लिया, 2 दिन चूल्हा नहीं जलता। आका की बारगाह में या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम कोई रास्ता बता दे कि मेहनत तो बहुत करता हूं मैं,
बहुत मेहनत करता हूँ मगर इतना ही कमा पाता हूँ कि अगर खूब मेहनत किया सुबह शाम तक एक टाइम चूल्हा जलने का इंतजाम होता है, बाकी टाइम होता ही नहीं। आका फरमाते हैं अच्छा क्या चाहते हो, मालदार बनना चाहते हो, चाहते हो कि तुम मेहनत एक दिन की करो तो 3-4 दिन का खाना तैयार हो जाए, मिल जाए। साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस तिजारत करता हूँ। ये तो सरकार की बात मैं बता रहा हूँ। अभी पिछले साल हम जून में बगदाद शरीफ की जाने में एक जिलानी बाबा हमारे साथ में थे, फूलपुर तहसील के हैं जिलानी बाबा। वो अपने गांव से उनके गांव से चौराहा तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूरी है। 2 किलो लहसुन या 3 किलो लहसुन, बस इतना वो चौराहा से खरीद के लाते हैं, अपने मोहल्ले में बेचते हैं। किसी ने एक दिन कहा हुजूर हम पैसा दे, आप 10 किलो ले लो ताकि ज्यादा मुनाफा मिले। कहा नहीं हमारा इतने से ही काम हो जाता है। जानते हो जिलानी बाबा कौन है? यानी उनके पास और कोई जरिया नहीं है। 2-3 मरतबा तो बगदाद शरीफ का सफर किया है, 2 मरतबा मदीना शरीफ का सफर किया है, और अब की वो भी मुल्क शाम हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान। और बता दूं, इश्क बता दूं, जब पहला सफर उनका बगदाद का था, सुन लो यार बहुत गौर से सुनो, ऐसी बातें जल्दी सुनने को नहीं मिलेगी आपको। जब पहला सफर उनका बगदाद का था तो आस्थाने में आए सरकार मखदूम सादात 14 पीरा में। तो अजीब इत्तेफाक ये था कि जुमेरात के दिन आए और नाजरत हॉस्पिटल का एक डॉक्टर जो था हर जुमेरात को आस्थाने में आता था। इनको जब देखा, जिलानी बाबा को देखा, तो सूफी सुल्तान मियां के पास वो डॉक्टर गया, कहा बाबा सूफी साहब ये जिलानी बाबा को आप जानते हो, आसिफ जिलानी, इनको जानते हो? तो हजरत कहते हाँ खैरियत बताओ तो क्या बात है? कहा कल इनका गुर्दा निकालना, सौदा हो गया, लिखा पड़ी सब, कल इतना यानी टाइम भी डॉक्टर ने दे दिया, कल इनका गुर्दा निकालना है। तो सूफी साहब कहते हैं नहीं मजाक तो नहीं कर रहे? कहा नहीं मजाक क्यों कर रहे हैं हम, कल गुर्दा। कहा अच्छा कितना, मतलब कितने में सौदा हुआ? कहा पैसा तो इन्होंने नहीं कहा, बस इतना कहा है मुझे बगदाद शरीफ जाना है, बस इतना ही पैसा। सुभान अल्लाह सुभान। मुझे बगदाद जाना है, इतना ही पैसा चाहिए। सूफी साहब को ने बुलाया और उनके एक चाहने वाले थे खुर्शीद भाई करेली में रहते, उनको बुलाया, कहा इनके टिकट का पैसा तुम दे दो और इनका गुर्दा मत दो। ऐसा इश्क। और जब पहला सफर बगदाद जा रहे थे ना तो इतना मोटा, अजमेर शरीफ में जो आस्थाने की चाबी जिसमें बांधी जाती है ना, वो उसका रस्सा आप लोग देखे होंगे, इतना मोटा सारे आस्थाने की चाबी, इतना ही मोटा रस्सा 3-4 हाथ के, वो झोला में रख के एयरपोर्ट पहुंचे। तो लोगों ने कहा बाबा इस झोले में क्या, बगदाद शरीफ पहली बार जाए, इसमें क्या रखे हो? अरे कहा कुछ नहीं, अब भाई चेकिंग होगी तो मालूम, मशीन गया तो पकड़ लिया पुलिस वाले ने। कहा बाबा ये क्या निकालो? निकाला तो 4-5 हाथ का रस्सा था उसमें। कहा बाबा ये पानी भरने जा रहे हैं, क्या है इतना मोटा रस्सा? अरे कहा छोड़ दो भाई, काम नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे मुझे इतना मोटा। काम क्या है? कहा मैं चाहता हूँ कि बगदाद जब एयरपोर्ट पहुंचूं मैं, मेरी तमन्ना ये है इसी रस्ते से मुझे बांध के कोई घसीटता हुआ बगदाद ले जाएगा, उस पार की बात। यार अभी मौजूद है आसिफ जिलानी नाम, कूफा पहुंचे हमारे साथ। तो जैसे ही बस से उतरने लगे ना, हम लोग 19 आदमी थे, कहा भैया मैं आसिफ जिलानी बोल रहा हूँ, खबरदार खबरदार ये वही कूफा है, यहाँ कुछ भी बिके, यहाँ से कुछ खरीदना मत। ये जब इमाम हुसैन के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? बेशक सुभान अल्लाह। पानी तक खरीदने नहीं दिया। हाँ कि ये सब वही कूफा है ये जहाँ इमाम मुस्लिम बिन अकील को सताया गया है ना। आया है, समझ गए आप? तो सरकार ने फरमाया अच्छा मालदार बनना चाहते हो? कहा हुजूर इतना मालदार नहीं, लेकिन बस कमाऊं तो कम से कम 2 टाइम का ना। सरकार ने कहा अच्छा बहुत आसान नुस्खा दे रहा हूँ, आप भी सुन लो, बगैर पैसे का नुस्खा। बता दूं? हाँ पैसे, जिस काम में पैसा लगता है उसकी कदर ज्यादा होती है। अभी कोई मुअज्जिन अजान दे बगैर पैसे का तो ना यार वही है ना, वही कलबत वाय देता है जो रोज है ना, वही अगर पैसा दे के कोई मुअज्जिन तो उसकी कदर ज्यादा होगी, यार पैसा देते ही चलो भाई। आका फरमाते हैं बस 3 काम कर लिया करना, 3 काम करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे माल में बरकत दिलाना मुस्तफा का काम है। बड़े आसानी वाला। साहबा ने कहा यार वो 3 काम क्या है? आका फरमाते नंबर 1 आप भी इस पर अमल कर सकते हो। नबी फरमाते हैं अगर इस पर अमल करने वाला अगर भिखारी हो जाए और तंगदस्ती ना दूर हो तो कयामत में मेरी चादर पकड़ सकता है। हाँ, यानी इतनी गारंटी के सामने जाकर नहीं अमल बताया। बता दूं? हाँ भाई सोइएगा। नंबर 1 नबी फरमाते हैं ए साहबी एक काम किया करो, जब घर में जाया करो तो पहला सीधा पैर
दाहिना पैर अंदर दाखिल किया करो, और जैसे ही पैर अंदर दाखिल किया करो वैसी बुलंद आवाज से कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके फायदे की चीज दे रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा? दाहिना पैर रखो अंदर और सलाम कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बेशक सुभान। जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, बस इतना ही करना है? ये तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी आका ने फरमाया ठहरो, पहले घर वालों को सलाम किया करो। सहाबी ने कहा आका अगर कोई ना हो घर में तब क्या करें? सीधा पैर तो दाखिल कर देंगे। याद रखना इसको, बरकत चाहते हो खेती में बरकत चाहते हो, तिजारत में बरकत चाहते हो, इस हदीस पे अमल कर लो। आका ने कहा अगर ना हो तो कयामत में मेरी चादर पकड़ के, यानी इतनी गारंटी के साथ। नंबर 1 सीधा पैर दाखिल करो, उसमें आए हो तो कुछ ले जाओ। हाँ ये तो हमें मालूम है कि हमारा सब सही, तुम्हारा खूंटा वहीं गड़ेगा, है ना? सुबह पूछेंगे कोई तक है ना? क्या भला कब तलक, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। भला कब तलक रूह प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा। भला कब तलक रूह प्यासी रहेगी, नकाब अपना रुख से। सबने मनकबत पढ़ना है? हाँ हमसे भी मनकबत सुन लीजिए। भला कब तलक वो प्यासी रहेगे, नकाब अपना रुख से उठाना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। नकाब अपना रुख से हटाना पड़ेगा। सिराजुद्दीन दीवान जिद पे अड़े हैं, सिराजुद्दीन दीवान जिद पे अड़े हैं। तुम्हें आज महफिल में आना पड़ेगा। भला कब तलक वो प्यासे रहेंगे, नकाब अपने रुख से हटाना पड़ेगा। भला कब तलक वो दुल्हन की तरह है, दुल्हन की तरह है, गली सज गई है। फकत मेरे बाबा तुम्हारी कमी है, दुल्हन की तरह दुल्हन की तरह गली सज गए हैं। फकत मेरे बाबा तुम्हारी कमी है, फकत मेरे बाबा तुम्हारी कमी है। क्या मज़ारे मुक़द्दर से बाहर निकल कर, मज़ारे मुक़द्दर से बाहर निकल कर तुम्हें आज जलसे में आना पड़ेगा। मज़ारे मुक़द्दर से बाहर निकल कर तुम्हें आज जलसे में आना पड़ेगा। मज़ारे मुक़द्दर से बाहर निकल कर तुम्हें आज जलसे में आना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर।
मज़ार मुक़द्दस बाहर कर तुम्हें आज जलवा दिखाना पड़ेगा। मज़ार मुक़द्दस बाहर कर उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। अब इस शेर को इतना बढ़ा के पढ़ना है, जब तक यहाँ से वहां तक सब सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे मैं बढ़ाता रहूंगा, चाहे जान चली जाए। अगर चली गई तुम सबको फंसा के चला जाऊंगा। अब बचना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा। उम्मीदें लिए दूर से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। उम्मीदें लिए दूर उम्मीदें दूर से आ गए हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं, तेरे दर पे दामन पसारे खड़े हैं। कसम है हुसैन, कसम है हुसैन हसन फातिमा की, कसम है हुसैन हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। कसम है हुसैन हसन फातिमा की, कसम है हुसैन हसन फातिमा के, तुम्हें काम सबका बढ़ाना पड़ेगा। कसम है हुसैन हसन फातिमा के, तुम्हें काम सबका बनाना पड़ेगा। आखिरी शेर मुलाजा कर लें। दिया हमको कुरान ने ये अकीदा, वली अपने कब्रों में रहते जिंदा। या अगर अकीदा है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पूरी दुनिया में कोई ऐसा एटीएम नहीं है जो 2 बजे 3 बजे रात खुलता हो। 90% बंद हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये आशिकों का एटीएम है। चाहे जनाब इजहार भाई की शक्ल में हो, अखलाक मामू की शक्ल में हो, चाहे हमारे अजू भाई की शक्ल में, चाहे आप सब, मैं वही देख रहा हूँ कि कैसे आशिक हैं कि देख ही नहीं रहे कि कल का क्या होगा। ये आशिक कभी देखता नहीं, वो जानता है कि कोई हो ना हो मुस्तफ़ा जरूर है, है ना। दिया हमको कुरान ने ये अक़ीदा, वली अपने कब्रों में रहते जिंदा। दिया हमको कुरान, बेशक बेशक। दिया हमको कुरान ने ये अक़ीदा, वली अपने कब्रों में रहते जिंदा, वली अपने कब्रों में रहते जिंदा। हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों की चौखट पे आना पड़ेगा। हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा, हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों के चौखट पे आना पड़ेगा। हर एक गम मिटेगा मगर शर्त ये है, बुजुर्गों के चौखट पे आना पड़ेगा। एक शेर इनकी जानी से पेश कराओ, इन्होंने ये दिया है, अल्लाह इस शेर को कबूल फरमाए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इन्हीं के करम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतनी मेहनत करके एक शेर लिख दिया, आप कैसे हो कि मतलब सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा है मुझसे।
जो शेर में जो जज्बात है ना, जो इश्क है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो इसमें तमन्ना है वो आपकी तमन्ना हो, जो मैं जैसे मेरी पूरी हुई है आपकी भी पूरी हो जाए। इन्हीं के करम से मैं बगदाद पहुंचा, जोर से जोर से सुभान जोर अल्लाह, से। सुभान इन्हीं के करम से मैं बगदाद पहुंचा, इन्हीं के करम से मदीना में पहुंचा, इन्हीं के करम से इन्हीं के करम से मैं बगदाद पहुंचा, इन्हीं के करम से मदीना में पहुंचा, इन्हीं के करम से मदीना में पहुंचा। है हसरत मेरे दिल के फिर से मैं जाऊं, है हसरत मेरे दिल के फिर से मैं जाऊं, तुम्हें मेरी हसरत मिटाना पड़ेगा, है हसरत मेरे दिल में फिर से मैं जाऊं, तुम्हें मेरी हसरत मिटाना पड़ेगा, है हसरत मेरे दिल में फिर से मैं जाऊं, तुम्हें मेरी हसरत मिटाना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह बेशक। है हसरत मेरे दिल फिर से मैं जाऊं, तुम्हें मेरी हसरत मिटाना पड़ेगा, तुम्हें कसम है हुसैन और हसन फातिमा की, तुम्हें काम सबका बनाना। हाँ बता है ना उसी को, इसीलिए तो आप बंगाली जबान पढ़ लेना। अच्छा ठीक है। आज तक 15 साल से पढ़ रहे हैं, आज तक हम नहीं समझे, है ना उस जमाने में। सुनिए, हाँ क्या पहली बात क्या थी? सीधा पैदा करके घर में दाखिल हुई, है ना। नबी ने फरमाया कि पहले घर वालों को सलाम किया करो, सीधा पैर दाखिल तो घर में सलाम किया करो, ठीक है। आका ने फरमाया इतना ही नहीं, कहा या रसूल अल्लाह सलाम करके बैठ जाए घर में? कहा नहीं, एक काम और कर लिया। कहा क्या? कहा पहले घर वालों को सलाम किया करो। कहा आका अगर कोई ना हो घर में तब? आका फरमाते हैं फिर भी किया करो सलाम। कहा क्यों? कहा जिसके घर में कोई नहीं होता मैं होता हूँ। हाय हाय मुस्तफा। सबक याद रखना, जब घर में दाखिल हो तो पहले सीधा पैर अंदर दाखिल करो और सारे घर वालों को कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, बस इतना ही कहना? आका ने फरमाया अभी बैठना नहीं, बस एक काम और कर लेना। कहा क्या? कहा पहले घर वालों को सलाम करो, उसके बाद अपने नबी को सलाम करो। बेशक सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह घर वालों को तरीका तो मालूम है, घर वालों को हाँ इस तरह सलाम के, आप सब कैसे सलाम करेंगे? आका ने फरमाया बहुत आसान है, कोई मेहनत नहीं लगनी। साहबा ने कहा रसूल अल्लाह कैसे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ये तो बहुत आसान है। नबी ने फरमाया पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो, अभी बैठना मत घर में, उसके बाद अपने नबी को सलाम कर लिया करो। कहा या रसूल अल्लाह बस इतना ही करना है, बैठ जाए घर में? कहा बस एक काम और कर लिया। 3 काम नबी ने बताया यार, बगैर पैसे की नेकी बता रहा है ना, बगैर पैसे का ये सवाब है, और सवाब ही नहीं गारंटेड वाला काम है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह तीसरा काम क्या? आका फरमाते हैं घर में बैठने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बताओ ये 3 काम में कितनी मेहनत है, और मुश्किल से 2 या 3 मिनट का काम है, और मर्तबा कितना, फजीलत कितनी। आका ने फरमाया अगर तुम्हारी तंगदस्ती दूर ना हो, गरीबी दूर ना हो, तो क़यामत में मेरी चादर पकड़ लो। इतनी गारंटी वाला काम। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी घर में जाया करो तो सलाम किया करो, है ना। खाली हाँ आजकल हमारे नौजवान जो है वो है ना, वो सलाम को आधा करते जाते हैं, है ना। पहले लोग पूरा अस्सलाम वालेकुम है ना, यानी आधा करते जा रहे हैं। बदलो ये, हमारी माँ बहनें सोचती हैं अरे
हाँ अरे माँ बहनें क्या करती हैं कि वो समझती हैं खाली शौहर ही को हुक्म सलाम करने का है ना, तुम्हारे ऊपर फर्ज थोड़ी है। नहीं, मेरे आका भी सलाम करते थे, मेरे आका की बीवी अम्मी खदीजा भी सलाम करती थी। मेरे आका तो छोटे छोटे बच्चों से सलाम करते थे। भाई कहाँ चले गए तुम? सनन सनन ओय पवन ते सनन सनन ओय पवन सनन सनन जाए पुना सुनने आने सुई जेना सुनिन बोले नुतन बोले पुरन घोटना। एक जगह पढ़ रहे थे, एक आदमी ने कहा मौलाना साहब घोटे। सनन 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 जाए पुना सुनने आने सुई जेना सुनिन बोले नुतन बोले पुरन घोटना। सनन सनन पवन तैबा की दाहना कमली वाले आका को दिल से पुकारना, कमली वाले आका को दिल से पुकारना। एक दसिलो मस्त डाल कोले सिलो सट्टेवानी कोले सिलो सट्टेवानी 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 तमाना कमले वाले आका को दिल से पुकारना। हिंद में आका जिया कब आए हैं, जिया कब आए हैं, रात दिन असुवन को बाहें असुवन को बाहें। अब तो आका हम सभी को जलवा दिखलाना, कमली वाले आका से दिल से पुकारना, कमले वाले आका को दिल से पुकारना। सनन सनन ओ पवन तैबा के धारना कमले वाले आका को दिल से पुकारना। 10-12 मिनट बाकी अजान होने में है ना। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, सारी दुनिया ने बड़े ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ दो सलाम का नजराना पेश किया था। आइए हम आप भी खड़े हो जाए, नबी की मोहब्बत में डूबकर दो सलाम का वसलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो वसलाम शहनशाह मदीना अस्सलातो वसलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो वसलाम। ऐ मेरे जाने मसीहा अस्सलातो वसलाम, मेरे जाने मसीहा अस्सलातो वसलाम। गुंबद खजरा के आका अस्सलातो वसलाम, गुंबद खजरा के आका अस्सलातो वसलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वसलाम शहनशाह मदीना अस्सलातो वसलाम ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातो वसलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी पढ़ेगा, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वसलाम शहनशाह मदीना अस्सलातो वसलाम। या हुसैन बुने अली आपने करबल में तो, या हुसैन बुने अली आपने करबल में तो चढ़ के नेज़े पर पढ़ा है, चढ़ के नेज़े
पढ़ा है अस्सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह दुख भरे नालों का सदका नाज के पालों का सदका और मुस्तफा दामन में दीजो करबला का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व ज़ुर्रिय्यतिका अजमईन।